हाय, गुड मॉर्निंग। आई एम दीपक शर्मा। और आज मैं आया हूँ खड सवेरे, अभी ग्राउंड अटेंड किया। उसके बाद फिर एक शख्सियत से आपको मैं मिलाना चाहता हूँ, और जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी रहा है पहले, और बड़ा अच्छा खेला है, जितने टाइम भी खेला है। आज हमारे बीच में है मिस्टर पंकज दत्ता, जो कि जिनकी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी भी है, दत्ता ट्रांसपोर्ट के नाम से, और गोलकीपर की पोजीशन में वो खेलता रहा है। और वैसे उसको प्यार से जो है शम्मी भी बोलते हैं। तो आज हम मिलाएंगे आपको मिस्टर पंकज दत्ता है। पंकज दत्ता एक गोलकीपर की पोजीशन पे खेलता रहा है, काफी लंबे अरसे गोलकीपर की पोजीशन से खेला है। तो आज मैं उनसे आपकी सारी, कहाँ से उन्होंने खेलना शुरू किया, कैसे चलाएगा, और क्या वो हिमाचल प्रदेश फुटबॉल के बारे में सोचते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब एक एक्सपीरियंस प्लेयर कभी कोई बात करता है, तो उसमें कोई ना कोई जो है वजन जरूर होता है बात करने में। तो पंकज दत्ता कब से खेलना शुरू किया था? सर मैं ऐसा था। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खड जो है अब, वो उस समय हाई स्कूल होता था। हाई स्कूल से हम हमारे गुरुजी थे ओंकार प्रवाल जी। उन्होंने अच्छा। जब पहली टीम बनाई तो उन्होंने हमें एज ए फुटबॉलर नहीं बनाया। उन्होंने हमें देखा लंबे लंबे कौन है, लंबे लंबे लड़के उठाए और मैं टीम में आ गया। लेकिन मैं भागने से बचने के लिए गोलकीपर बन गया। अच्छा। मैंने सोचा कि गोलकीपर का तो कुछ काम ही नहीं होता, खड़े रहो आराम से। हाँ। लेकिन जब यात्रा शुरू हुई एज ए गोलकीपर, तब मेरे को पता लगा कि सबसे ज्यादा काम ही गोलकीपर का है। आगे वाले चाहे 10 20 50 जितने मर्जी मिस कर दें, गोलकीपर एक मिस कर दे पूरे का पूरा टूर्नामेंट खत्म हो जाता है वहीं पे। उसके बाद पहला हमने डिस्ट्रिक्ट खेली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंदपुर बनेड़ा में अच्छा। 1997 में। स्थान है। जी। तो इस तरह से मतलब गेम की शुरुआत हुई है। जी। गोलकीपर, जहाँ तक गोलकीपर के बारे में बोला जाता है कि गोलकीपर जो है, जब आगे 10 प्लेयर गलती करते हैं तो उसको सुधारने के लिए गोलकीपर होता है। यदि गोलकीपर ने गलती कर दी तो टीम जो है वो हार गई, खत्म हो जाती है है टीम, ना? बिल्कुल। तो गोलकीपर खेलने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या समझते हैं भाई, क्या होना चाहिए प्लेयर के अंदर, क्या सर क्वालिटी होनी चाहिए? एक बात मेरे को ध्यान में है। आपने 1998 में आप ट्रायल लेने आए थे इंदिरा स्टेडियम में। इंडस्ट्री। आपने मेरे को पहली बार खेलते देखा था। आपने मेरे को ये शब्द बोले थे कि अगर तू गोल में खेलता हुआ, जैसे तेरा ध्यान मैच देखने में लगता है, अगर तू इतना ध्यान गेम खेलने में लगाए, तेरे जैसा गोलकीपर कोई नहीं। आज भी मेरे दिमाग में वो बात घूमती है और मैं उसी बात को अपने दिमाग में रखकर इतना फुटबॉल खेला। और सबसे ज्यादा गोलकीपर का क्या है, गोलकीपर को टीम को साथ लेके चलना होता है, पूरी बिल्कुल। टीम को बताना होता है कैसे है क्या, क्योंकि गोलकीपर मैच देखता भी है, मैच खेलता भी है। खेलता भी है। और सबसे बड़ी बात है कि पंकज के साथ, शम्मी के साथ जो बातचीत है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरी पोजीशन भी गोलकीपर रही है। तो शम्मी, जितना टाइम तो फुटबॉल खेला, तो ये तो ठीक है कि गोलकीपर मेन चीज होती है जो पीछे से पूरी टीम को खिलाती है। उसके बाद उसने पूरा, क्योंकि उसको सामने दिखता है सब जी। कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, गोलकीपर के अंदर शेर जैसा दिल होना चाहिए, और जी। वो जी। तेरे अंदर था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक मैंने इसको देखा है कि बड़ा क्लियर कट बोलने वाला, जब भी जो बात करनी सबके सामने करनी, कोई पीठ के पीछे कोई ऐसी चोरी नहीं रखनी। और ये इसके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी भी है, और कई बार इसकी एक कमजोरी भी बन जाती है। शम्मी, जो मैंने जितना कि फुटबॉल के बारे में देखा इस एरिया के अंदर, गढ़ पंजावर पंडोगा, जहाँ की पूरे हिमाचल से, हिमाचल के बड़े बेहतरीन खिलाड़ी निकले हैं। तो जब तुम खेलते थे, या तुम्हारे से पहले जब जो खिलाड़ी खेलते थे, तब मैं यहाँ का जो प्लेयरों का जो स्तर था, तब कैसा था? तुम तो सर छोटे से देखा बहुत होगा। अच्छा फुटबॉल। तब फुटबॉल ऐसा था कि फुटबॉल इक्विपमेंट कम थे, खिलाड़ी ज्यादा थे। खिलाड़ी मतलब इतने होते थे, जब हम शुरू शुरू में जाना शुरू किया, हमने हमारे सारे सीनियर होते थे, तब हमें लाइन के बाहर ही होते थे हम। एक आध हमारे को फुटबॉल मिल गया ना, किक लगा दी, तो हम समझते रहे आज हमारा दिन सफल हो गया। भरा रहता अब होगा ग्राउंड। आज ऐसा माहौल है कि फुटबॉल मैदान में, जैसे कि एक शिफ्ट आप लगाते हो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में, एक बाबा पटथरी फुटबॉल क्लब खड वाले सुबह खिलाते हैं और भाई एफसी खड वाले शाम को। शाम इस समय ऐसा है कि 50-50 फुटबॉल ग्राउंड के अंदर है, लेकिन 50 प्लेयर नहीं हो को नहीं पाते हो तीनों पाते, शिफ्टों में, बिल्कुल बिल्कुल। तो खेलने मतलब वाले कि प्लेयर नहीं। स्तर जो है वो थोड़ा डाउन हुआ है। स्तर ऐसा है, जो प्लेयर थोड़ा एक आध स्टेट खेल देता है, वो सोचता है कि मेरे को जरूरत नहीं किसी की, इनको मेरी जरूरत है, ये बिल्कुल। मेरे को बुला रहे हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर आप खेलोगे
तो आप कहीं न कहीं ज़रूर स्टैंड करोगे। मैं आपको अपनी उदाहरण दूँ कारोबार पे, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि क्या मिला फुटबॉल से? क्या मिला? बच्चे कहते हैं क्या मिलेगा? मेरे को जब हमने कारोबार शुरू किया गुड्स कैरियर का, ऊना में मेरे को जितने भी फुटबॉल खिलाड़ी थे वो मैक्सिमम लाले के बच्चे थे। उनने इतना सपोर्ट किया मेरे को उस कारोबार में, इतना सपोर्ट किया फुटबॉल के कारण ही। फुटबॉल के कारण। बिल्कुल, और फुटबॉल के कारण मेरी जो बेबाकी थी, बोलने का अंदाज़ था, लोगों से मिलने का अंदाज़ था, आज हम जहाँ हैं फुटबॉल के कारण। फुटबॉल के कारण। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो फुटबॉल के ये बात बहुत ज़्यादा प्लेयर ये बात बोलते हैं कि फुटबॉल ने हमारे को दिया क्या? जी, या क्या हमारा भविष्य होगा? जी, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं अपनी जो मेरे पास स्टूडेंट जो मेरे पे लड़कियाँ खेलती रही जी, जी, हैंगी और मतलब जितने लड़के नेशनली बिल्कुल। खेल रहे हैं, जितनी वो लड़कियाँ खेली है। लेकिन जब उनकी मैं ये बात सुनता हूँ कि हमारे को फुटबॉल ने क्या दिया, तो बड़ा दुःख होता है। फुटबॉल ने तुम्हारे को क्या दिया? कभी तुमने जीवन में नहीं सोचा होगा कि हम जहाज में बैठेंगे, जी, बिल्कुल, ट्रेन में कभी बैठेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हमारे को 1 महीने में ₹10,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। जी, जी, यदि वो ये बात बोलते हैं, तो मन को चुभती है यार हमने क्यों काम किया होगा इनके ऊपर जब जी, जी। इन्होंने यही बात बोल दी थी। अभी सर आपने जो मैं आपकी बात काटता हूँ, जो जहाज़ की बात बोली ना आपने, मैंने सफ़र जब शुरू किया तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो एचपीएफ की टीम थी, तो हम ट्रेन में जाते थे तो 7 या 8 सीटें होती थी, 22-23 प्लेयर होते थे, हुँ, आपके पहले की बात है। हुँ। ठीक है जी, मैं आपको बताऊँ इतनी शर्म की बात है हम अम्बेडकर स्टेडियम दिल्ली में दिल्ली खेलने गए, हमारा नाम था हिमालयन टाइगर। हमारे लिए लेकिन सर रात को हम बोरी के ऊपर सोए वो वहाँ पर। लेकिन अब जब हम जाते हैं तो आप ही के जो संगी साथी होते हैं, आपके साथ मिलकर टीम आपकी इतना अच्छा काम करती है कि प्लेयर अपने होटल में और बेड पे सोते हैं। ये मैंने सफ़र देखा है बोरी से लेके बेड तक। बैठ सकता हूँ। मतलब कि उसके बाद जो होता है क्योंकि मेरे को इतना पता है कि 2010 में जब मैं सेक्रेटरी बना, तो श्री संजीव कटवाल जी उस टाइम पे प्रेज़िडेंट बने जी, थे। तो उनका उनके टाइम में जो है काफ़ी चेंजिंग आई है। उस आदमी ने बहुत ज़्यादा काम हिमाचल बहुत। फुटबॉल के लिए किया, चेंज किया मतलब जी, वहाँ जी, से जी। और तभी हम लोग भी थोड़ा-सा उसमें उठा सके। फिर हम करते हैं अपने इस एरिया के फुटबॉल के बारे में। तो फुटबॉल क्या नाम है शम्मी मैं ये सोचता हूँ कि फुटबॉल कई लोगों के अंदर होता है कि यदि आप फुटबॉल में काम करना चाहते हैं, तो सेवा भाव से भी तो किया जा सकता है जी, जी, काम। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। कि इतनी यहाँ पे प्रतिस्पर्धा है, एक-दूसरे कॉम्पिटिशन है, जी। तो आपके जो टूर्नामेंट होते हैं, उसमें कैसा लगता है क्या कि वेट करते हैं सारे कि फुटबॉल का टूर्नामेंट आएगा? सर पहले ऐसे होता था हमारे से पहले जो था, वो पूरी-पूरी टीम गाँव की खेलती थी। गाँव के खेल। एक आध दोस्त कहीं से आ गया, हाँ, वो खेलेगा। देखिए फिर अब चेंज हो गया कुछ। फिर धीरे-धीरे ऐसा हुआ 3-4 लड़के पंजाब के, 6-7 अपने, लेकिन अपनी पहचान थी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि पैसा खर्च के प्लेयर लेते हैं, अपना बच्चा कोई नहीं खेलता बीच में। अपना एक भी बच्चा नहीं खेलता। मैं बार-बार बोलता हूँ, ठीक है, टीम आए वो अपने इंडिविजुअल नाम से आए, खेले लोग देखें। बिल्कुल, क्योंकि लोगों के अंदर यहाँ बहुत देखने की इच्छा होती है कि कोई पंजाब पुलिस खेले, कोई बीएसएफ खेले, कोई सीएजी खेले, कोई एफसीआई ऐसे खेले, लोगों को देख लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि कम से कम जो गाँव की टीम खेलती है, जैसे वाईएफसी पंजाब और वाईएफसी खड्ड या पंडोगा, इनमें कम से कम 7 खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी अपने खेले कि तब की ताकि लोग उनको देखेंगे ये अपने हैं, हाँ, ये साथ वाले इनको लेके स्तर चल भी रहे हैं, तब उठेगा। स्तर उठेगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसा क्या होता है, एक मैच जीतते हैं, दूसरे मैच को पूरी टीम चेंज कर पूरा देते हैं। पंजाब ही होता वो है, मज़ा नहीं ऐसे ही। आता, फिर वो नाम हमारा वाईएफसी पंडोगा या वाईएफसी खाड़ या पंजाबर, लेकिन प्लेयर सारे बाहर के हैं, बिल्कुल, वो मज़ा नहीं है। वो मज़ा नहीं आता। दूसरा मैं देख रहा था कि पंजाब के जो खिलाड़ी यहाँ पे खेलने आते हैं, ये अच्छी बात है। जी, उससे गेम देखने के लिए मिलती है, उसके बाद फिर अच्छा हम अपने खिलाड़ी भी लेकिन फिर मेरा वही हैगा कि जब अपने ही बच्चे नहीं खेले, तो कैसे उठ पाएगा फुटबॉल? सर अपने खेलते ही नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ कि अपनों को खिलाने के लिए जैसे हम 2-3 क्लब जहाँ काम कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हमारी टीम हार जाए, हाँ, जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन जीतना है। टीम खेलनी चाहिए, चाहे 10 गोल हो जाए। अभी हमारी जो बाबा परथरी फुटबॉल यूनाइटेड क्लब खड्ड है, छोटे-छोटे बच्चे खेलते हैं। ये खेलते हैं खेलने के लिए, बिल्कुल, कुछ चक्कर नहीं है हार जाएँ कोई। हमने इनको यही बोला कि आपको चाहे 10 गोल हो, आपने खेलना है, खेलना है। हर एक टूर्नामेंट हाँ, में आपने ये जाना है, बात होनी भी आपने हर चाहिए कि टूर्नामेंट में जाना है, बिल्कुल, बिल्कुल चाहे जो अब मर्ज़ी हो जाए। हाँ। हमने कभी भी इस टीम में कोई भी बच्चा बाहर का नहीं खेलता। अच्छा मैं एक और बात पूछना था जब मैंने यहाँ पे जॉइन किया, मेरा भी एक ये था कि तुम लोगों का सबका बड़ा साथ रहा जिससे कि मैं भी यहाँ पे अपनी एक वो कर सका। लेकिन उसके बाद हमने खड्ड में करवाया ऊर्जा, जी, उससे ज़्यादा टूर्नामेंट नहीं हो बहुत सकता, अच्छा टूर्नामेंट है ना? हुआ जी, बहुत अच्छा। उसके बाद हमने किया ऑल इंडिया, जी, ऑल इंडिया के अंदर बीएसएफ भी खेली और सीएजी भी खेली सीएजी हैगी। भी खेली। और इस तरह से हमने कई यहाँ पे मतलब कि खली को भी हम यहाँ जी, लेके आए हैं। अनुराग जी ने एक टूर्नामेंट में क्लोजिंग भी करी है। जी, जी।
तो मतलब कि इतने इवेंट यहाँ पे होते हैं। तो आज जो हमारे पास स्टेडियम हैगा, जी, जिसको हम स्टेडियम का नाम देते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी उसके अंदर बहुत कमी बहुत कुछ हैगी, कमी। जिसमें कि यदि हमने नेशनल भी करवाया, जी, जी, वही यहाँ बात। पे नेशनल भी हुआ हैगा। तो लेकिन अब उस जो ग्राउंड हैगा, तो मेरा तो यही है मानना, आप सब लोग मिलके उस स्टेडियम का जो जैसे मतलब कि होना चाहिए आज के टाइम के अंदर। अभी आप देखो कि पूरे हिमाचल के अंदर कहीं पे भी आर्टिफिशियल ग्राउंड वाला कोई ग्राउंड नहीं नहीं है, है, नहीं जबकि है। मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय सब जगह पे है। तो इस क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर ये योजना है कि किसी तरह से इस ग्राउंड को हम उस लायक कर दें जिसमें कि इंटरनेशनल मैच भी हो सके? जबकि सर हमारे पास है, जी, 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 सब कुछ है यहाँ पे। जी। हमारी थोड़ी कमी ये रही कि जो हमारी टीम जब आप आए थे, तो हमारी टीम बहुत बड़ी थी। हाँ, वो उसमें खेलने वाले थे, खिलाने वाले भी थे, देखने वाले भी थे, देखने वो वाले सब हैं। इकट्ठे चलते थे। हाँ, उसके बाद थोड़ा ऐसा इश्यू हुआ, अलग-अलग हो गए, लेकिन काम फुटबॉल के लिए कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अलग-अलग कर जब हम अपने इस विधानसभा के क्षेत्र के जो हमारे एमएलए हैं, अभी डिप्टी सीएम है हिमाचल प्रदेश के मुकेश अग्निहोत्री, जब हम उनके पास जाते थे, वो किसी चीज़ को मना नहीं करते थे। नहीं करते, अब हम जाते हैं अलग-अलग। अलग-अलग। लेकिन अभी आपको एक मैं खुशखबरी दे रहा हूँ कि इस मैदान के लिए जो फ्लड लाइट्स के लिए वो 46,61,000 आ गया है, टेंडर हो गया है। हो सकता है कि नए साल में ये लाइटें शुरू हो जाएँ और उसके बाद हमारी जो योजना है वो ग्राउंड को ही ठीक करने की योजना है जो हम अपने विधायक साहब को बोल रखा है पहले हमने। मतलब वो मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं रंजीत राणा जी से भी बात करी थी। क्योंकि ये जो ग्राउंड है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप लाइट भी लगा रहे हैं, इसमें चारों तरफ बाउंड्री भी हो गई है। जी, लेकिन मेन चीज़ जो है वो आपका जब तक उसका नीचे से धरातल ठीक नहीं होगा, जी, मतलब कि आपने देखा होना ग्राउंड बड़ा अच्छा है, अनइवन बाउंस है, जी। पानी भी की सुविधा भी हो हाँ गई जी। है, अब पूरी-पूरी रात पानी देते थे जी, जी, लोग सब, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? आज पानी की सुविधा भी हो गई बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो यदि इसमें वो आर्टिफ़िशियल ग्राउंड हो जाता हैगा, तो हमारे हिमाचल के लड़के जब बाहर खेलने जाते हैं, उनको सबसे बड़ी कमी यही सबसे रहती है बड़ी। कि वो फिर वहाँ पे जाके वो उतना परफ़ॉर्म नहीं वहाँ कर पर पाते। परफ़ॉर्म तब नहीं कर पाते कि जहाँ पर बाउंस और तरह से है, हाँ, वहाँ पर बाउंस और तरह से है। वो बड़ी भारी वहाँ मुश्किल आती है। तब अभी बात चल रही है, अभी आपने राणा जी का नाम लिया। राणा जी भी हमारी टीम के सदस्य हैं। जी, उससे पहले सबसे हमारे जो सीनियर सदस्य थे, वो श्री राकेश दत्ता जी जो अभी इस दुनिया में नहीं नहीं है। है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस मैदान को बनाने के लिए। वो खुद नहीं खेले, उनके घर से कोई नहीं खेला, लेकिन उन्होंने दिन-रात एक कर दी, अपना जीवन समर्पण बिल्कुल, कर दिया बहुत बड़ा इस योगदान मैदान है। के लिए। बिल्कुल। मैं दूसरा मेरा ये मानना था कि हमारे पास ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि जिला ऊना के अंदर, पूरे जिला के अंदर जी, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें ग्राउंड नहीं जी। है। ये मतलब कि तरसते हैं लोग जी, जी, ग्राउंड के जी, लिए। जी। लेकिन फिर मेरा ये है कि आपके पास स्टेडियम है, आपके पास पार्किंग के लिए जगह है, नीचे प्रैक्टिस ग्राउंड हमारे पास पंडोगा में, जी, इधर जी। सब जगह पे है, नगरोली भी ग्राउंड है। भड़ोली बहुत अच्छा ग्राउंड है। लेकिन फिर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब इस ग्राउंड के अंदर स्टेडियम जिसको हम बोलते हैं, इसमें यदि प्रतियोगिताएँ नहीं होगी, जी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ नहीं होगी, स्टेट चैंपियनशिप नहीं होगी, तो इसका फिर क्या महत्व रह जाएगा? सर इसका अभी ये जो चल रहा है ना मैंने आपको टीम वर्क का ही बोला ना जी। जब टीम टूट गई, उ उससे पहले आपने टी उसी टीम ने आपके साथ मिलके ऊर्जा कराया, बिल्कुल। उसी टीम ने आपके साथ मिलके ऑल इंडिया कराया। बिल्कुल। ऑल इंडिया के अब भी हमारे दिमाग में खिलाड़ी आते हैं, अब हाँ, हाँ। वो ऐसे भागते थे जैसे बिल्कुल। चीता भागता है। और हिमाचल क्या बढ़िया खेली उस बहुत अच्छा वक़्त। हिमाचल हाँ। खेला उसमें। मतलब थोड़ा वो कर रहे हैं अभी जो हमने विधायक साहब को कहा है, वो उनके दिमाग में है, राणा जी को भी उनके पीछे लगा रखा है। वो आपको जल्द से जल्द हम मैदान भी बना के देंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता हुई, जहाँ कराएँगे हम आपके सहयोग से, एचपीएफए के सहयोग से करवाएँगे। हम यही चाहते हैं कि जैसे अब जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, सारे गाँव के निवासी भी जितने देख रहे हैं, कि आपके जो है मनमुटाव, ईगो कुछ भी चीज़ है वो हो सकती जी, जी। है ना? परिवार का भी आपस में मनमुटाव हो सकता है। जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फुटबॉल के लिए कहीं थोड़ा बहुत झुकना भी पड़े, जी, जी। तो उसमें आपस में मिल के यदि कोई हम अच्छी एक प्रयास करें, तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे इवेंट हो सकता है। ऐसा है सर एक-दूसरे का सहयोग करते हैं, हाँ, शुभ-शुभा के करते हैं, सामने नहीं आना चाहता कोई, हाँ। करते हैं बहुत अच्छा होता है। अभी दिसंबर में टूर्नामेंट होगा, जो हमारा क्लब प्रैक्टिस करता है वो अपने आप ग्राउंड छोड़ जाएगा 1 महीने छोड़ो। पहले। ये वो ये बिल्कुल, और जब हम कराते हैं 26 जनवरी को वाईएफसी खड वाले बड़ा आराम से हमें मैदान तैयार वो तो हम तो उनको शुक्रगुज़ार है कि इतना अच्छा हाँ, मैदान तैयार करके देते हैं वो, बिल्कुल, हमें तो तैयार किया कराया मिलता है और हम तो उसमें प्रतियोगिता कराते हैं। मतलब वो ऐसा है वो 75% हमें मैदान तैयार किया मिलता है, क्या हमें तो क्या 25% करना नहीं, जी। वो हमें बड़ी बिल्कुल, मतलब अल्टीमेटली मदद वो मिल जाती है। काम काम तो काम कर देखो रहे हैं सब फुटबॉल के लिए, अपने-अपने लिए फुटबॉल के लिए कर फुटबॉल रहे के लिए कर रहे हैं हैं। अब थोड़ा मेरा इसमें एक सुझाव जो मैंने जो सोचा हैगा, कि इसमें कुछ नहीं हैगा, अभी देखो पहले एक ही टूर्नामेंट होता था, जी, जी, जी। वो 26 दिसंबर वाला जी, जी। टूर्नामेंट होता था और उसका एक नाम है बहुत पहले वो से चला हुआ जी, है जी, ना? जी, जी। वो एक आप ये कह सकते हैं एक फेयर है,
जिसके अंदर सब जी, लोगों जी, ने जी, खेलना जी, है, जी, जी, आगे गाँव-गाँव के सब खेलते हैं। जी, जी, लेकिन आपने शुरू किया दूसरा टूर्नामेंट, जी, वो होता है बाबा बरसी बाबा फुटबॉल बरसी टूर्नामेंट, जी, महीने में उसका 26 जनवरी। 26 जनवरी को फिक्स डेट जी, आती है। जी, लेकिन मैं इसको फिर पॉजिटिव रूप में देखता हूँ। जी। कोई इसमें राजनीति ढूँढता है तो ढूँढता रहे, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है कि कम से कम 2 टूर्नामेंट तो होने शुरू हुए हैं, जी, जी, जी। है ना? यदि बहुत कोई बड़े स्तर प्रयास के। करता है, कोई अच्छा करता है तो उसको सपोर्ट करना जी, चाहिए। जी। अब मैं हम मेरा ये मानना है कि जो हमारे बच्चे हैं, अभी आपने 2 अकेडमी जी, जी। खेलते हैं, मैं तो अपने वैसे ही आता हूँ आगे सवेरे क्योंकि मेरा एक वो है। लेकिन उस अकेडमी के बाद खट के कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, ये बड़ी चिंता की बात है, यही जो तो मैं देख रहा हूँ। यही तो समस्या है सर। सबसे बड़ी समस्या यही है, कि हमारा जो गाँव खड्ड है, जो दत्ता परिवार के नाम से जाना जाता है, जाता है। ठीक है जी? अब हमारे बच्चे फुटबॉल खेलते नहीं। बिल्कुल, जब भी टीम खेलती थी पहले मैं आपको एक बात बताऊँ हमारा टूर्नामेंट हम जीते चुरुडू में। चुरुडू में टूर्नामेंट जीते, जैसे ऊपर से आया ना जी, एक दत्ता, दूसरा दत्ता, तीसरा दत्ता, जब नीचे 2 प्लेयर थे, हमारे भाई है वो भी, तो वो ब उन उन्होंने खुद बच्चे 2 लड़कों ने बोला कि हमारा नाम भी आप दत्ता लिखो यार, पूरे द दत्ता के 16 प्लेयर और वहाँ पर हम अभी राजेंद्र मास्टर जी थे, वो अभी दुनिया में नहीं है। वो इतने खुश हुए, वो कह रहे यार ये तो बात ही अलग होगी कि एक ही परिवार का सारा परिवार ही है, एक ही परिवार फिर की एक सारा बिल्कुल, टीम जीत के चलेगी पूरा टूर्नामेंट। तो अभी बहुत मतलब कमी महसूस होती है जब ग्राउंड में टीम खेलती है, हमारे तो बच्चे नहीं बच्चे होते, ही नहीं, बच्चे नहीं नहीं है होते। बच्चे। वो उसके पीछे एक और शम्मी जहाँ तक मैंने देखा हैगा कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है जी, अभी, जी। तो एक तो हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे, नहीं है ना? पढ़ रहे। सब बिल्कुल, कॉन्वेंट इंग्लिश बिल्कुल, स्कूल में बिल्कुल, पढ़ते हैं, बिल्कुल। उनके पास टाइम नहीं है नहीं है इतना। जी। अब हमारे को थोड़ा ये सोचना पड़ेगा जब हमने अपने एरिया की डेवलपमेंट करनी है, किसी का बच्चा खेलना है, बिना किसी राजनीति के, बिना उसके जो भेदभाव के साथ, यदि हम बच्चों को सपोर्ट करेंगे, तो हमारी ऑटोमेटिकली आप लोग काम अच्छा कर रहे हैं। जी, जी। देखो अभी आपके पास जितने बच्चे खेल रहे हैं, अपने इसी एरिया के बच्चे इसी हैं, बच्चे इसी है ना? हाँ जी। वो आस्ते-आस्ते करके अपने आप ठीक हो जी, जाएँगे। जी। लेकिन मेरा फिर वही हैगा कि हम जो आने वाला जो समय है हमारा, उसमें एक अच्छा पॉजिटिव जाए, जो इस एरिया का नाम है, वो दोबारा से हो। जी, मेरी जी। सोच ये है। जी, जी, जी। पंकज जी मेरे पास कभी कैंप लगाया? जी सर। कितने कैंप हाँ, एक कैंप नाहन में लगाया सर। नान में हाँ लगाया जी, था। हाँ जी, दिल्ली गए थे हम। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रभावित किस खिलाड़ी से तुम हुए कि लगा नहीं यार ये हिमाचल के या इस एरिया के, कि सर लगा नहीं यार ये प्लेयर बहुत बढ़िया है? जो खेलने के लिए खेलते थे, वो मेरे समय में प्रदीप मनकोटिया हाँ, और जुनगा से सुनील, जी, वो जान लगा के खेलते थे। ध्यान रहे वो मतलब मेरी उस तरह के प्लेयर थे कि मतलब हमारा क्या होता था जब हम ग्राउंड के मध्य जाते थे, जैसे हमें प्लेयर को हाथ होती है, पहले माथा टेकना अंदर जाना। हुँ, मेरे मन में ये होता था कि भगवान मार के निकाली, हार के ना निकाली। हार गया, और ऐसे ही ये प्लेयर थे। बिल्कुल। 2 4-5 टूर्नामेंट तो ऐसे थे जो मैंने प्रदीप मनकोटिया और मैंने दोनों ने जीत लिए। मैंने पीछे से पास करना और आगे से इतनी पावरफुल शॉट होती थी हाँ, उसकी उसका एक एंगल पत पर्टिकुलर हाँ, होता था, और पता जहाँ से लगता था कि जाके शॉट गई है और गोलकीपर हिमाचल के तो क्या पंजाब के भी गोलकीपर काँपते थे उससे। हुँ, हाँ, तिलके को देखा कभी खेलते हुए? जी बिल्कुल, उनके साथ खेले हम। अच्छा, बहुत अच्छी बेहतरीन खिलाड़ी। बहुत ही बेहतरीन मतलब वो तो उनका तो हम मतलब मुकाबला कर ही नहीं सकते। शॉट जो बिल उनकी मतलब आप बोल सकते हो उन्होंने शॉट लगाई और मैं रोकने के लिए गया जहाँ पर निशान पड़ गए थे। हाँ, 4 3-4 दिन निशान नहीं गए थे। बिल्कुल वो इतनी पावर थी दमदार। उनकी शॉट में। और दूसरा ये था कि सुरेश मान के बारे में क्या समझते हैं आप? सुरेश मान जी सुरेश मान एक अपने आप में नाम है, हमारे से बहुत सीनियर थे। सीनियर। मैं आपको बताऊँ एक बार तो हमारा ऐसा हम उनसे जेलसी महसूस करने लगे थे। हाँ, जैसे हमने कहीं खेलने जाना, हाँ, तब वहाँ जाते ही पूछते थे, "मान साहब आएँगे?" हाँ, कहीं भी जाएँ हिमाचल में हम कैसे ही उतरेंगे, ग्राउंड में जाएँगे, जिन-जिन कोचों को हम जानते थे उनका पाँव तले लगाना, उन्होंने यही बोला और हमें ऐसे लगता है यार हम आए हमें पूछो ना। अब लेकिन फिर हमें पता लगा कि नहीं उन्होंने कुछ कमा रखा है, तभी लोग उनको पूछते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आज सारी हमने चर्चा इस फुटबॉल के बारे में करी है शम्मी से, तो शम्मी मैं चाहता हूँ कि अब आने वाले समय में बहुत अच्छे से सब आप लोग मिल के एक ऐसा प्रयास करें जिससे कि ये एरिया जो है वो डेवलप हो जाए जिसके अंदर राजनीति क्या आप चाहते हैं कि ये आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स में जाए? नहीं, 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 नहीं। सर मन है? नहीं मेरा? हाँ। नहीं सर। मैं तो मतलब सेवा का काम है। जैसे-जैसे घर से निर्देश होते हैं बड़े भाई के, जैसे जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। बस इतना ही बहुत है, जो पहचान बनी है, ये बहुत है। चलो हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि तुम इस फील्ड के अंदर भी अपना एक नाम कमाएँ जिससे कि और चाहें कि भई अल्टीमेटली फुटबॉल का जो भला होना चाहिए वो फुटबॉल का आदमी ही सोच जी, सकता जी, है जी, ऐसा। बिल्कुल। कोई संदेश अपने चाहने वालों को कुछ देना चाहते हो? संदेश ऐसा है जी, मैं सभी से प्रार्थना भी करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि बच्चों को आप फुटबॉल ज़रूर खिलाएँ, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े। मतलब और बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो समय था, वो 35% का था,
भर्ती-बुर्ती हो जाते थे। अभी समय है 80% से ऊपर। आप 80% से ऊपर नंबर लें और फुटबॉल या कोई भी गेम खेल लें ज़रूर, बिल्कुल। ताकि आप नशे से दूर रह सकें। क्योंकि जो खिलाड़ी ग्राउंड में जाता है, वो नशा करने से पहले एक बार अपनी गेम के बारे में ज़रूर सोचता है, तभी वो आगे बढ़ पाएँगे, आगे जा पाएँगे, वो अपने माँ-बाप की सेवा कर पाएँगे, अगर उनके कैपेबल होंगे और उनकी जेब में पैसा होगा। पैसा तभी होगा जब वो कमाएँगे। हाँ, तो ये थी बात आज मेरी चर्चा पंकज दत्ता के साथ और मेरा मन करता है कि आने वाले समय के अंदर हम लोग एक मिलकर एक ऐसा प्रयास ज़रूर करेंगे, जिससे कि इस क्षेत्र का फुटबॉल भी डेवलप हो और सबसे बड़ी बात है कि एक पॉजिटिव वे में यदि हम सब मिल के काम करेंगे, अपनी हर ईगो को छोड़ दें और अच्छा जो है एक प्रयास करें जिससे कि ये फुटबॉल यहाँ का डेवलप हो सके। क्योंकि यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोच के साथ चलेंगे, अपनी ईगो को एक साइड में रखेंगे, तो कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें जो है खिंचाव हो सकता है। खिंचाव को कम किया जा सकता है यदि हम सब मिलके प्रयास करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपके साथ, नई शख्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।